हमने लास्ट क्लास में वाइंड अप किया था बेटा नेशनल इनकम। पहले मेरी बात सुना। नेशनल इनकम में सचिन सर ने कोशिश करी लर्न करवाने की 3 मेथड के फॉर्मूले। आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, फिर प्रिकॉशन कोडिंग के साथ, जीडीपी डिफ्लेटर, वैल्यू एडेड बाय फर्म्स, और जीडीपी वेलफेयर में रिलेशन, और स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंसेस। 3 मेथड के फॉर्मूले, प्रिकॉशन कोडिंग के साथ, जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, वैल्यू एडेड बाय फर्म बॉक्स में, जीडीपी वेलफेयर में रिलेशन और डिफरेंसेस। डिफरेंस था ना, फाइनल, इंटरमीडिएट, ट्रांसफर, फैक्टर। यस नो भाई, यही करा? प्लीज कंफर्म। तो यही करा? हाँ जी ना जी, इसके अलावा कुछ करा? यही करा जी? सबका रिप्लाई आ गया? यस सर, यही करा सर आपने, यही कराया लर्न। चलिए जी, नेशनल इनकम के हमने फॉर्मूले करे थे, उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है बेटा, नीड नॉट टू बी वरीड। हमारा थियोरी पार्ट पूरा होता है नेशनल इनकम का। जो सचिन सर ने फॉर्मूले करवाए, प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन नहीं। चलिए जी, चैप्टर 3 इंडियन गवर्नमेंट बजट। चैप्टर 3 हमारे चैप्टर का, हमारे क्लास का, सीएस का इंडियन गवर्नमेंट बजट। पहले सुनना प्यारे शतानों, 12th में मैक्रो में पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? जल्दी। चैप्टर 2 समाप्त हो गया, थ्योरी पार्ट बस 20 मिनट का रहता है। प्रैक्टिकल आगे टॉपिक के साथ करेंगे, थ्योरी पार्ट पूरा हो गया। ओके गौरीशंकर जी, 3 बार बोल दिया भाई, ठीक है जी? जी जी। अच्छा, बात चल रही थी रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 3 तरह के डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। करा था ना भाई? मैं पूछूंगा नहीं साची क्या था, बट करा था नहीं करा था 12th में मैक्रो में बजट चैप्टर में? हाँ जी करा था। चेस्टा, वो जो मैंने भी नाम लिए 12th वाला, अब वो सिर्फ है 30%, 70 अलग है। ओके, ये जो नाम लिया सचिन सर ने, रेवेन्यू, कैपिटल सीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, 3 तरह के डेफिसिट, वो 30% है। अब सीएस में 70 एक्स्ट्रा है, न्यू है। आइए जी, एक मिनट। इंडिया में, साथ साथ नोटिंग नहीं, इंडिया में जो बजट बनता है 3 गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा बेटा स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये तीनों अपना अलग अलग बजट बनाती हैं। सुनना साची बेटा, जो पूरे देश का बनता है बजट, जिसका पीएम हेड होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, स्टेट। लोकल क्या हुआ? एमसीडी, पंचायत, ये हुआ लोकल गवर्नमेंट। ओके, रिप्लाई पे ध्यान। सचिन सर ने समझाने की कोशिश करी, इंडिया में हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, 3 तरह का गवर्नमेंट होता है जो पूरे देश को संभालती है। सेंट्रल, यूनियन, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, स्टेट, एमसीडी, पंचायत, लोकल। बेटा इस हायरार्की और तीनों का अलग अलग बजट बनता है। सुमित, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। पर क्या बेटा, इस हायरार्की को, इस स्केलर चेन को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। याद कर, सबसे टॉप पे, फिर ये छोटा भाई, फिर छोटा भाई। इस हायरार्की को, इस
स्केलर चेन को बोलते हैं, शब्द याद हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम ये बजट पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये जो मैं चैप्टर 3 करवा रहा हूं, किसका बजट? दिल्ली का ना, एमसीडी का ना, पूरे देश का बजट वो पढ़ेंगे। राइट सर, आगे बढ़ाइए कहानी को। सेंट्रल, स्टेट, लोकल, हायरार्की, फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट, इसमें पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। सुनिए याशिका, हमारा हमारे देश में जो पहला बजट आया था वो आया था जेम्स विल्सन ने बनाया था। नाम है आपका, फर्स्ट बजट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अंकल का नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, इसने बनाया था 1869 में। नाम याद हो गया? James Wilson was that economist, the person who prepared Indian first budget। और आजाद भारत में पहला बजट बनाया, ये था पहला ब्रिटिश राज में। आजाद भारत में जो पहला बनाया बजट वो था सुमित भाई RKS चेट्टी। ये फर्स्ट, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में RKS चेट्टी 47 नवंबर 47, अगस्त में इंडिपेंडेंस मिली, नवंबर में भाई ने बजट बना दिया। तो सुनना, शालवी, पारस, क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना, हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पर्सन हु प्रिपेयर्ड बजट या फर्स्ट पर्सन हु प्रिपेयर्ड बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना, गलती करोगे डांट पड़ जाएगी। स्नेहा बेटा आराम से पढ़ लेना कि क्वेश्चन पेपर ने कहा हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट बजट, तो फर्स्ट बजट है विल्सन। और इंडिपेंडेंट इंडिया में RKS चेट्टी। यस सर, फर्स्ट विल्सन, आजाद भारत में RKS चेट्टी। ठीक है सर, 69 47 नवंबर, याद हो गया? लिखना मना है, लिखना मना भी। चलिए आगे, 1869 से लेके 1869 से लेके 2017 तक, 69 से लेके 2017 तक हमारा रेल बजट अलग आता था, सेंट्रल बजट अलग आता था। आराम से, विल्सन भाई के जमाने से लेके 17 तक, मोदी अंकल के जमाने तक रेल अलग, सेंट्रल अलग। ये आता था लास्ट फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, डिपेंडिंग अपॉन इट इज लीप ईयर नॉट। ओके आशिका, सेंट्रल बजट का पेश होता था लोकसभा राज्यसभा में लास्ट फेब 28 या 29, डिपेंडिंग अपॉन इट इज लीप ईयर नॉट। और ये आता था 2 दिन पहले, 2 days बिफोर। 27 को आ रहा है, 25 को आएगा, सॉरी 28 2 दिन पहले, 29 27। ठीक है, 69 से लेके 17 तक रेल अलग, सेंट्रल अलग। और कब आता था? लास्ट फरवरी। 17 के बाद मोदी भाई ने 2 चेंज करे। मोदी भाई ने पहला चेंज करा, दोनों को मर्ज कर दिया। 17 के बाद से रेल सेंट्रल एक साथ आता है। दूसरा चेंज लास्ट फरवरी को कर दिया, 1 फरवरी। ओके, याद करो, लर्निंग स्लो हो गई, रिप्लाई स्लो हो गया, नाराज। 17 के बाद 2 चेंज करे मोदी सरकार ने, रेल सेंट्रल मर्ज। लास्ट फेब को कर दिया 1 फेब, राइट? याद हो गया? 17 तक रेल अलग, सेंट्रल अलग, लास्ट फेब 17 के बाद से रेल सेंट्रल मर्ज, लास्ट फेब से 1 फेब। सुमित जी नेक्स्ट, बजट बनाना जरूरी है
लिखा हुआ है आर्टिकल 112 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चेष्टा भगवान ना करे कोविड दोबारा आ जाए, सुनना, भगवान ना करे कोविड दोबारा आ जाए या कोई वॉर हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी, लेकिन हमारा बजट बन के रहेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 112 आर्टिकल हमारे संविधान में। ओके, इमरजेंसी साइड में, बजट बनाना एक तरफ। कहां लिखा हुआ है, याद हो गया प्रज्ञा को, आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बजट बनेगा बनेगा। ओके, गौरीशंकर बजट 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। सांची पुत्र बजट 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, व्हाइट कलर के पेजेस। सर ये क्या छोटी छोटी बातें याद करवा रहे हो, सब तेरे कोर्स में है। सर ये क्या करा रहे हो, 10 पेज का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये मैं टाइम पास नहीं करवा रहा, सब आपके कोर्स में है। विश्वास नहीं है, अपनी पहले सचिन सर की बुक को साइड में छोड़ो, आप सीएस की बुक उठा के देखो, सब लिखा होगा। ओके चेस्टा, हाँ टाइम पास क्यों करवाऊंगा, टाइम पास कराऊंगा, कोर्स बड़ा हो जाएगा, ना टाइम पे पूरा होगा, ना रिवीजन होगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो होने नहीं दूंगा। ठीक है जी, यस सर। 10 पेज डॉक्यूमेंट होता है, व्हाइट कलर का होता है, बजट बनेगा बनेगा बनेगा, जो मर्जी हो साइड में होगा। कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, बजट के 3 पार्ट्स होते हैं, याशिका पुत्र, बजट के 3 पार्ट्स होते हैं, सुनना 1 2 3। अच्छा एक बात बताना सब, चेस्टा, गौरीशंकर, निधि निधि, पारस इन द चैट बॉक्स, प्रज्ञा, साची, शालवी, स्नेहा, सुमित, याशिका, ये जो मैं भी कहानी सुना रहा हूं, क्या ये सब 12th में था बजट में? टेल मी जल्दी, पारस भाई भी लिखेगा चैट में, नहीं नया बच्चा नहीं है। ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं, क्या ये सब था 12th में? नहीं, ये कहां था? प्रज्ञा नहीं था बेटा। तो सचिन सर क्रॉस चेक हो रहे हैं कि 30% जो उसमें आएगा 12th वाला, 70% नया। ठीक है सर, पढ़ो आगे जी। पहले पार्ट को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, दूसरे को बोलते हैं कंटीजेंट या कंटीजेंसी फंड। बजट का पहला पार्ट कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटीजेंसी या कंटीजेंट फंड, तीसरा पब्लिक अकाउंट। अकाउंट बोलते हैं, फंड नहीं बोलते, याद करियो। कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा पार्ट कंटीजेंसी, तीसरा पब्लिक अकाउंट, पब्लिक फंड नहीं बोलते। गौरीशंकर, जो मैंने भी बोला 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है हमारा बजट, बेटा 3 पेज इसके होते हैं, 3 पेज इसके होते हैं, 4 पेज इसके होते हैं। ओके, क्या क्या होता है पढ़ा रहा हूं, हाँ ना। ये जो पहला पार्ट है इसके 3 पेज, सेकंड के 3 पेज, तीनों 3 6 प्रज्ञापुत्र। बाकी जो 4 पेज होते हैं वो होते हैं पब्लिक अकाउंट के, पब्लिक अकाउंट पब्लिक अकाउंट, पब्लिक फंड नहीं, पब्लिक अकाउंट। ओके रेडी, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। अभी जो बताया मैंने 5 मिनट में, मैं भूल गया, रिप्लाई देना चैट बॉक्स में, पूरा मत लिखना, 2-3 अल्फाबेट लिख देना। स्टार्ट। इंडियन गवर्नमेंट बजट, सचिन सर को आंसर सचिन सर की लैंग्वेज में। स्टार्ट। निधि बेटा, इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है, जल्दी जल्दी करो बेटा, टाइम कम काम ज्यादा, हमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। पारस भाई भी शुरू हो गया, थैंक यू। इंडिया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, कितनी गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल की होती है। ओके, जो ये पीएम भाई है, मोदी भाई, पूरे इंडिया को संभालता है, कौन सी गवर्नमेंट है, जल्दी एक अल्फाबेट, टीपीआर। मोदी भाई पूरे इंडिया को संभालता है, कौन सी गवर्नमेंट है सर, उसको बोलते हैं सेंट्रल, थैंक यू, या यूनियन। ओके, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, असम, मिजोरम, ये कौन सी है, जल्दी कर सर, ये होती है स्टेट, स्टेट। ओके, एमसीडी, एमसीडी पंचायत, ये होती है लोकल, थैंक यू। सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तीनों
बजट बनाती है बड़ी छोटी छोटी, इस चेन को, इस हायरार्की को एक नाम बताया था मैंने, जल्दी सुमित, बड़ी छोटी छोटी इस चेन का, इस हायरार्की का नाम क्या था? शाबाश मेरे चीतों, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। और इस चैप्टर में हम कौन सी बजट पढ़ेंगे? लोकल का, स्टेट का, सेंट्रल का? जल्दी, मैंने बताया था चेस्टा को, ये जो चैप्टर है क्या है? सेंट्रल बजट। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, दिस डिटेल इन आवर कोर्स। थैंक यू मेरे बच्चा। स्क्रीनशॉट निधि, स्क्रीनशॉट जल्दी, टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन, रिप्लाई में डन। ओके आशिका, नेक्स्ट। बजट बनाना जरूरी होता है, आर्टिकल किसमें लिखा हुआ है? जल्दी, हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, थैंक यू स्नेहा, आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बजट बनेगा बनेगा। ठीक है जी। पहला बजट किसने बनाया था? जल्दी करो, पारस आगे निकल रहा है, नया बच्चा आगे निकल रहा है, हमें कंपटीशन दे रहा है। पहला बजट किसने बनाया था? जेम्स विल्सन अंकल ने, जेम्स विल्सन अंकल ने बनाया था। इन विच ईयर? इन विच ईयर? 1869, 1869। थैंक यू। और आजाद भारत में, ये तो पहला हो गया, आजाद भारत में कौन था? फ्रीडम के बाद कौन था? आर के एस चेट्टी। थैंक यू, आर के एस चेट्टी, आर के एस चेट्टी। नवंबर 47, 26 नवंबर 47। ठीक है जी। नेक्स्ट, बजट कितने पेज का होता है? जल्दी, 20, 50, 100, जल्दी करो। पेज पूछा है, पार्ट नहीं पूछा। सचिन सर हो गए फेल। पार्ट पूछा मैंने, पेज पूछा है। कितने पेज का डॉक्यूमेंट होता है? 10 पेज का। थैंक यू प्रज्ञा बेटा। 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, व्हाइट कलर पेजेस। ओके, कितने पार्ट होते हैं? 5, 10? सर कुछ नहीं आता आपको, सचिन सर से पढ़ लो आप। 3 पार्ट्स होते हैं। पहले का नाम याशिका, पहले का नाम कंसोलिडेटेड फंड। दूसरे का नाम, दूसरा पार्ट, थैंक यू, कंटीजेंसी, कंटीजेंसी या कंटीजेंट। तीसरा पब्लिक अकाउंट। पहले को फंड बोलते हैं, दूसरे को फंड बोलते हैं, तीसरे को अकाउंट बोलते हैं, फंड नहीं बोलते। 3 पेज, 3 पेज, 4 पेजेस, हो गए 10 पेज। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे बेटा, स्क्रीनशॉट टेकन, रिप्लाई में डन। सुमित डन। फिर आगे कहानी सुनाऊं, लर्न कराऊं, फिर पूछूं। टेकन टेकन टेकन। सचिन सर को रिप्लाई भी आ गया शालवी का। ओके बेटा, चलिए सर आगे बताओ। पढ़ा रहा बेटा, पढ़ा रहा हूं। इको की क्लास साथ साथ लर्न करते हैं, हमारी छोटी सी क्वालिटी है ये, छोटी सी क्वालिटी। पढ़ाना तो मुझे आता नहीं है जी, बस लर्न करेंगे। आओ मेरे शैतान। पहला पार्ट, नो नोटिंग, कंसोलिडेटेड फंड। सुनिए, चेस्टा 3 अकाउंट में से ये मेन होता है। पहली बात, क्यों होता है? आ रहा है तो पता नहीं बेटा, हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, कहां से क्वेश्चन बना दे, वी नेवर नो। ठीक कह रहा हूं ना भाई? एक क्यों क्यों भाई निधि, पारस, एक थियोरी क्वेश्चन है, लर्न करो, रट्टा लगाओ, आएगा जी, आएगा आएगा। ओके सर,
हो गए 6 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के। बट थियरी में तो ये कंफर्ट जोन होता नहीं होता है ना साची? तो बोलो ना, बोलो। सचिन सर किससे बात कर रहे हैं? एसी से, माइक से, आपसे बात कर रहे हैं। होता ना ये थियरी में कंफर्ट जोन होता है। साची ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से 3 आने की संभावना है, चल कर ले यार। प्रज्ञा ये 15 क्वेश्चन है, पारस ये 8 क्वेश्चन है, चल घोटा लगा, याद कर। ओके सर आओ, 1 2 1 2। लेकिन मेरे प्यारे शतानों, एमसीक्यू क्वेश्चन कित्थों बन जाए सानू कोई नहीं पता, कहां से बन जाए मैं नहीं पता। इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है। तो पहला ये हो गया। हो सकता है कि पेपर में आ जाए कि 3 पार्ट में से विच इज मेन प्राइम पार्ट दिस इज। क्यों मेन होता है? सुन क्यों। इसमें गवर्नमेंट की सारी इनकम जमा होगी, सारी इनकम जमा होगी, गवर्नमेंट की सारी इनकम जमा होगी इसके अंदर। बारोइंग भी, बारोइंग भी, रेवेन्यू जमा होगा, बारोइंग जमा होगा। सुनो जरा 12th वाली बात याद करना, अभी हम भी पढ़ेंगे अपने वे में। हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की इनकम होती है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। हाँ या ना? गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लोकल कहां से कमाती है? बोल दे निधि। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी। तेरे सीएस इंस्टीट्यूट की फीस, तेरा सीए इंस्टीट्यूट भाई, मैं प्राइवेट हूं, जो तूने मुझे फीस दी वो प्राइवेट है, लेकिन जो तूने 6,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करवाई है सीएस में, गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। सुबह ठीक कह रहा हूं। सचिन सर को तूने पैसे दिए, वो तो प्राइवेट है, लेकिन जो स्नेहा स्नेहा ने रजिस्ट्रेशन कराई है सीएस में, वो किसके बताएगी? मोदी अंकल की जेब में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। क्वाइट ट्रू। तो गवर्नमेंट की कमाई है वो, फीस, फाइन, पेनल्टी, चालान, राइट? सुनो और सुनो, वो यहां जमा होती है, यहां जमा होती है, और ये आरबीआई में होता है अकाउंट। ओके बेटा, गवर्नमेंट की इनकम यहां जमा होती है, और ये अकाउंट किस में होता है? पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, ना 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 ना, आरबीआई में होता है, आरबीआई में होता है। ओके सर। अच्छा एक बात सुनो, याद करा, दो कमाई और याद करवाता हूं। 12th का रिकॉल कर। वो क्या था, पहले तू सोचे फिर मैं बताऊंगा। वो क्या था, एक बंदा गया मर, एक बंदा मर गया, ना उसके कोई सक्सेसर है, ना उसने विल बनाई है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। उसे क्या बोलते हैं? याद है? भूल गया? तुम्हें पढ़ा था। कोई बंदा मर गया, ना कोई इसका ना उसका कोई वारिस है, सक्सेसर है, ना उसने विल बनाई है, वो सरकार ले लेती है। लिगेसी ना, ये वर्ड नहीं था, लिगेसी नो। स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। शालवी फॉर यू, शालवी पुत्र फॉर यू, एस चीट, एस चीट पढ़ा था। अब हाँ तो बोल दो, या सिर्फ शालवी को याद है? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पारस भाई पढ़ा था। कौन सी गवर्नमेंट लेती है शालवी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा सुन सुमित, एक बात और सुनियो सुमित, किसी बंदे की 6 प्रॉपर्टी है, किसी बंदे की 6 प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में है, एक पंजाब में, हरियाणा में, वो मर गया, तो जहां पे प्रॉपर्टी होगी वहां की स्टेट टेक ओवर करेगी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं है, पंजाब वाली पंजाब गवर्नमेंट के पास, हरियाणा वाली हरियाणा गवर्नमेंट के पास, तो ये इनकम होती है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है सर, एस चीट। नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट फिर शालवी से उम्मीद करते हैं आपसे भी। वो क्या था, वो क्या था, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई, आपकी घर की वैल्यू बढ़ गई गवर्नमेंट की वजह से। बताता हूं कैसे। प्रज्ञा घर ना, प्रज्ञा घर 2 करोड़ का था, 3 करोड़ का हो गया गवर्नमेंट की वजह से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 1 करोड़ नहीं मांगती आपसे, 2 3 5 लाख में मांगती है, वन टाइम नोटिस देके। उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। एग्जांपल दूंगा। ओके, घर की वैल्यू बढ़ गई 5 करोड़, तो प्रज्ञा सरकार 5 नहीं मांगेगी, उस लोकेलिटी के लोगों को बोलेगी, नोटिस देगी, चलो सब 2-2 लाख रुपए जमा कराओ, 2-2 लाख जमा कराओ। एक नहीं है, इंस्टॉलमेंट कर लो। 2 लाख इकट्ठे नहीं है, परेशान मत हो, चलो भाई, ना तुमने कहीं जाना ना हमने कहीं जाना, चलो भाई इंस्टॉलमेंट कर लो। उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को।
ओके, बंदा मर गया, वो जानता है स्टेट गवर्नमेंट को, ते स्पेशल असेसमेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर एग्जांपल देना, तू भी देगा। सुन चेष्टा, तेरे घर के पास बन गया हाईवे, वैल्यू नहीं बढ़ेगी? और जल्दी बोलो, है याशिका, तेरे घर के पास हाईवे बन गया, वैल्यू नहीं बढ़ेगी? है, एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बन गया, मेट्रो स्टेशन बन गया, मार्केट बन गई, वैल्यू बढ़ती है। पार्क पार्क बन गया, यस नहीं? शालवी क्या रही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की वजह से बढ़ी, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से बढ़ी, शालवी जर्नली वैल्यू जो बढ़ती है सेंट्रल की वजह से बढ़ती है, स्टेट की वजह से बढ़ेगी तो स्टेट लेगी स्पेशल असेसमेंट टैक्स। ओके शालवी, जर्नली सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से वैल्यू बढ़ती है, स्टेट की वजह से बढ़ेगी तो राज्य सरकार हिस्सा लेगी। अच्छा सुनो, अब मेरी बात को समझना, अपने भी व्यूज रखना। पारस, यार जब आपके मेरे घर की वैल्यू बढ़ती है, हाईवे, मार्केट, एयरपोर्ट, मॉल नहीं, मॉल प्राइवेट हो गया, ओके, चेष्टा, मॉल मत बोल दियो बेटा, यहां बात हो रही है गवर्नमेंट की, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। कोई यूनिवर्सिटी बन गई सरकारी, आहो, प्राइवेट नहीं, ठीक है सर, सरकार की बात करेंगे। अच्छा, पर क्या ऐसा भी तो होता है कि किसी के घर की वैल्यू कम हो जाती है, जब वैल्यू बढ़ गई सरकार कटोरा लेके आ गई, तो जब मेरे घर की वैल्यू कम हो गई सरकार की वजह से, तो सरकार को हेल्प नहीं देना चाहिए? बोलो यार, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे और तुम सो गए हो, ब्रेकफास्ट करो मेरी क्लास के अंदर। जब सांची के घर की वैल्यू बढ़ गई, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो जब कम हो गई तो भाई हेल्प दो, टैक्स माफ कर दो, बिजली बिल माफ कर दो, तो सरकार मुंह कर लेती है, हमें क्या पता। अब सुन, घर की वैल्यू कम कैसे होती है, अगर सुन सुमित, घर की वैल्यू कम कैसे होती है, अगर पास हो जाए घर के पास कूड़ेदान, डस्टबिन, ठीक कह रहा हूं? हाँ जी ना जी, क्यों श्रेया, किसी घर के पास सरकार का डस्टबिन पास हो जाए, आय हाय, वैल्यू कम, ठीक है। शमशान भूमि बन जाए, शमशान भूमि पास हो जाए, कब्रिस्तान पास हो जाए, नाला पास हो जाए, शराब की दुकान पास हो जाए, सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। जब एयरपोर्ट बना, वैल्यू बढ़ गई, तुम आ जाते हो, सचिन गुलाटी पैसे निकाल। और अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे घर की वैल्यू कम होती है, तो तू मेरे को हेल्प क्यों नहीं देता, मेरा बिजली बिल क्यों नहीं माफ करता, पानी बिल क्यों नहीं माफ करता? तो तुम डबल स्टैंडर्ड नहीं कर रहे? सो मैं ठीक कह रहा हूं, गवर्नमेंट डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन कौन लड़े, कौन लड़े सरकार से? बस सत वचन, जो बोल दिया आहो, ठीक है रोजी। आइए, तीन में से मेन पार्ट होती है, सारी कमाई यहां जमा होती है, और ये कहां होता है? आरबीआई में। टैक्स, फाइन, पेनल्टी, एस शीट, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट, स्कूल की फीस, सीए, सीएस, सीएमए, इंस्टीट्यूट की फीस, सब यहां जमा होगा। ओके, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मेट्रो का, रेल का, यहां जमा होगा। अच्छा एक बात सुन स्नेहा, जब इनकम जमा हो रही है तो खर्च भी यहां से ही होगा। एक बात बता, प्रज्ञा ने जहां पे इनकम रखी तो खर्च वहां से नहीं निकालेगी, है ना? ठीक कह रहे हो, जब तूने रखे लॉकर में पैसे तो निकालेगी तो वहां से बहन जी। तो जब गवर्नमेंट यहां पे गांधी रखती है, गांधी निकालेगी यहां से, ठीक है सर। इन मेन पार्ट, अभी आप बताओगे क्यों इनकम जमा होती है? बारोइंग, बारो, सरकार ने बारो करा, लोन लिया, गांधी आया, इनकम जमा हो रही है, खर्च भी यहां पे हो रहा है। रेडी? अगला लास्ट पॉइंट, इसके बारे में बताने के लिए एक कहानी तैयार करता हूं, जवाब देना, रट्टा नहीं लगेगा। सोचो, गौरीशंकर, पैसा जमा करवाना, इस अकाउंट में निकालना, किस एक में पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है? डिपॉजिट में, विड्रॉल में? टेल मी। यूज इट यूज इट यूज इट यूज इट। कुछ पूछा सचिन साहब ने? गवर्नमेंट जब डिपॉजिट करती है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है, विड्रॉ करती है तो जरूरी है पार्लियामेंट की अप्रूवल। लोकसभा, राज्यसभा, वोटिंग, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, जल्दी।
देखो बेटा, पैसा जमा करवा रही है, उसमें करप्शन के चांस नहीं है, विड्रॉल में करप्शन के चांस है। पता लगे रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से खर्च कर रही हो। ठीक कह रहा हूं स्नेहा? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसमें क्या ऑब्जेक्शन? आने दे। ठीक याद करवाया। लो 50 रुपए और लो, 100 रुपए और लो, 1 करोड़ रुपए और लो, उसमें क्या ऑब्जेक्शन? लेकिन शालवी जब निकाले पैसा तो खर्च करे, क्या वो जस्टिफाइड जगह है? जस्टिफाइड जगह नहीं है, तो निकालने में मोदी अंकल की नहीं चलेगी, पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा की अप्रूवल चाहिए विड्रॉल में। विड्रॉल में वहां पे वोटिंग होती है, सरकार बताती है हम 100 करोड़ रुपए निकालना चाहते हैं स्कूल के लिए, 500 करोड़ निकालना चाहते हैं मेट्रो के लिए, वोटिंग करो पार्लियामेंट में। सुनो, वैसे प्रज्ञा 50% से ज्यादा फेवर में हो तो वो पास हो जाता है बिल। हाँ या ना? तो ठीक कह रहा हूं ना भाई? 50.1 पास, 49.9 अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग का रूल यही है ना? यस सर। सचिन सर ने वोटिंग कराने के लिए बोला, आप सब बैठे हुए हो, तो 50.1 फेवर में गए पास, 49.9 गए अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में सुनना, पार्लियामेंट में तब प्रपोजल पास माना जाता है अगर 2/3 उसके फेवर में है, 66%। ओके, 50% वाला नहीं चलता, गौरी शंकर 2/3 उसके फेवर में होगा तभी वो बिल पास होगा, नहीं तो रिजेक्टेड। भूलेंगे नहीं, 2/3 अबाउट 66%। ओके सर, याद कर। मेन पार्ट ओके, इनकम जमा होती है, बोरोइंग जमा होती है, खर्च भी यहां से ही होंगे। जमा कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा से नहीं पूछना, लेकिन चेष्टा बेटा, पारस बेटा, पैसा निकालना कहां खर्च कर रहा है इसके लिए गवर्नमेंट पूछेगी पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होगी, उसके लिए अप्रूवल चाहिए विड्रॉ के लिए। ओके, क्योंकि यहां पे कमाई जमा हो रही है, मेन पार्ट। अब समझ आया सर मेन क्यों बोल रहे थे? बेटे सारा पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, चाहे वो रुपीज में है, गोल्ड में, फॉरेन करेंसी में, तो मेन पार्ट नहीं हुआ। सोच के देखो भाई सुमित, अगर आपके मेरे पास भी अगर पैसे कहीं पड़े होते हैं, हम उसमें ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं, है ना? चोरी ना हो जाए, मिसयूज ना हो। एग्जैक्टली, इसलिए मेन पार्ट है। ठीक है सर, याद हो गया? स्क्रीनशॉट नहीं? नहीं बेटा, अभी स्क्रीनशॉट नहीं, जब मैं भूलूंगा ना 15 मिनट के बाद आप बताओगे, फिर स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। 3 में से एक कोशिश करी लर्न करवाने की, कंसोलिडेटेड। सुनना निधि बेटा, सेकंड कंटीजेंसी, थर्ड पब्लिक अकाउंट कराने से पहले 3 बिल। चुप। पहला पार्ट हो गया कंसोलिडेटेड, सेकंड सचिन सर करवाने जा रहे हैं, सेकंड करवाने जा रहा हूं कंटीजेंसी, देन पब्लिक अकाउंट। उससे पहले प्रज्ञा बेटा 3 बिल सुनो। अगर कुछ बातें याद हो सोशल की, सिविक्स की, सरकार जो प्रपोजल रखती है पार्लियामेंट में उसको बोलते हैं बिल, और जब पास हो गया एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन। हाँ या ना? है ना? और एक वाई लिख दो, यस एंड लिख दो, नो आर रिपीट। तुमको हमारी कोडिंग तो पता है, वाई यस एंड नो आर रिपीट, पारस को पता चल गया जी। जो प्रपोजल सरकार रखती है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, स्नेह बेटा उसको बोलते हैं बिल। बिल, और जब वो पास हो गया तो वो बन जाता है एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन। ठीक है सर। पहला, डिमांड फॉर ग्रांट, एड, असिस्टेंस। क्या लिखा है याशिका? ग्रांट, एड, असिस्टेंस। सुनिए, अगर मैंने निधि को पैसे दिए वापस लूंगा, निधि को पैसे दिए वापस लूंगा विथ इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं डेट, लोन। रख ले तेरा हो गया हेल्प, उसे बोलते हैं ग्रांट। ओके, मेरे को पहले बता देता हूं कि ये तेरा हो गया या वापस करना होगा। तू सोच के कुछ बैठे थी, बाद में कुछ और निकल जाए, तेरे सारे प्लानिंग बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। शालवी को पैसे दिए तो मैंने बता दिया, शालवी बेटा आपने 6 महीने बाद वापस करने पैसे विद इंटरेस्ट, तो ये हुआ डेट, लोन। रख ले बेटा, जब तेरा हो गया ग्रांट। अब बात हो रही है ग्रांट की। किसकी बात हो रही है प्रज्ञा?
ग्रांट की, रख लो जी रख लो। चलो अब पढ़ते हैं सरकार किस किस को हेल्प देती है, किस किस को हेल्प देती। जब सरकार ग्रांट देगी, हेल्प देगी, सरकार का खर्चा है, ठीक है ना भाई। मोदी अंकल ने हेल्प दी पंजाब को, हरियाणा को, कहीं पे तूफान आ गया, कोविड बिगड़ गया, क्यों? देखा होगा है ना, कहीं तूफान, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से पैसा आता है, पता है ना। प्राइम मिनिस्टर न्यूज में आता है, प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपए दिए बंगाल को, 50 करोड़ रुपए दिए पंजाब को। वो कहां से आता है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जी। तो वो खर्चा है सरकार का, तो यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, ठीक कह रहे सर, इस फंड में से निकलेगा। दूसरा चेस्टा, आर्टिकल 112 आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बजट बना जरूरी है, और 113 में लिखा हुआ है ग्रांट कौन मांग सकता है। ओके, मिक्स मत करियो, आई रिपीट माय वर्ड्स। प्रज्ञा 112 में लिखा हुआ है बजट बनाना जरूरी है, और 113 में लिखा हुआ है मोदी भाई से कौन कौन ग्रांट मांग सकता है। तो ढंग से पढ़ लियो कि 112 पूछ रहा है, 113 पूछ रहा है। ओके, जल्दी बोलो, 112 बजट बनाना जरूरी, 112 बजट बनाना जरूरी, और 113 ग्रांट कौन मांग सकता है। ओके, तो 112 113 को मिक्स नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है सर जी। किसको ग्रांट देनी या नहीं देनी, इसमें वोटिंग होती है लोकसभा में, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। ग्रांट देना है नहीं देना, वोटिंग होती है लोकसभा में, फिर वही 2/3 से ज्यादा फेवर में होगा पास, नहीं तो रिजेक्ट लोकसभा में। सचिन सर लोकसभा में क्यों हो रही है, राज्यसभा में क्यों नहीं हो रही? प्रज्ञा बेटा फिर याद कर, फिर याद कर, सिविक्स में पढ़ा था, लोकसभा में 550 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं, हाँ ना। लोकसभा में 550 मेंबर, राज्यसभा में 250 मेंबर, तो टोटल 800 एमपी होते हैं। तो शालवी ज्यादा बंदे कहां पे हैं? बोलो, सो गए। और ज्यादा बंदे कहां पे हैं? लोकसभा में। कम चले, हट। लोकसभा 550, इसलिए यहां पे वोटिंग करवा रहे हैं, ठीक है सर, समझ गए। चलिए आगे बताओ, आगे बताओ, सुनो। ये जो ग्रांट मांगी जा रही है, ग्रांट मांगी जा रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के लिए। क्या लिखा सर आपने, बता तो नहीं थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मांग सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मांग सकती हो। जो शॉर्ट टर्म खर्चा होता है रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलूं, याशिका अकाउंट्स की भाषा बोलूं, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू मींस करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स। ओके, ये जो रेवेन्यू है शॉर्ट टर्म है, तेरी करंट असेट्स है, कैपिटल लॉन्ग टर्म तेरी फिक्स असेट्स है। खेले खेले, ठीक है, खेलो सर खेलो, ठीक है, याद कर, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म, करंट असेट्स अकाउंट्स की भाषा, कैपिटल लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स। चलिए सोच के, सोच के मुझे बस ये लिख दियो, एस शॉर्ट के लिए, एल लॉन्ग के लिए, ठीक है जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एस शॉर्ट, एल लॉन्ग, रेडी जी। मोदी भाई से दिल्ली ने पैसे मांगे, मोदी भाई से दिल्ली ने पैसे मांगे, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जल्दी। मोदी भाई से दिल्ली सरकार ने पैसे मांगे, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, मेट्रो बनानी है, कंप्यूटर लेना, कंप्यूटर कंप्यूटर, हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म। ओके, वैक्सीनेशन लगवाना है लोगों को, वैक्सीनेशन लगवाना है, शॉर्ट टर्म। तो भाई अबे 3 महीने में असर खत्म। ओए होए, क्या यार, खत्म ही नहीं हो रहा। निधि सुन, तूने भी सुना होगा, पहले कह रहे थे कि दो, सुनना, आपने भी न्यूज सुना होगा, मैंने भी परसों सुना, पहले कह रहे थे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक या और भी कोई है, 2 वैक्सीन लगवा लो, काम खत्म, है ना सुमित?
ये कह रहे थे 2 डोज काम खत्म, अब कह रहे हैं कि ये कोविड का वेरिएंट बदलता जा रहा है, हो सकता है आपको 6 मंथ्स में बूस्टर लगवाना पड़े जिंदगी भर। वेरी गुड, कलेश खत्म ही नहीं हो रहा। 2 नहीं 3 नहीं, प्रज्ञा पुत्र, जब तक जिंदा रहोगे 6 मंथ्स में बूस्टर लगवाना पड़ेगा। शाबाश, खर्चा गवर्नमेंट का हमारा, जो भी बियर करेगा। यस सर। चलिए, बात चल रही थी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की। स्कूल बनवाने हैं लॉन्ग टर्म, कॉलेज लॉन्ग टर्म, मेट्रो लॉन्ग टर्म, ये वैक्सीन लगवानी है शॉर्ट टर्म, राशन बांटना है जल्दी, फिंगर ऑन चैट बॉक्स, राशन बांटना है, पैसे दे दो शॉर्ट टर्म, सैलरी बांटनी है, सैलरी बांटनी है, सैलरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगले महीने फिर जाएगी। हाँ, अगले महीने फिर जाएगी। मेट्रो बनानी है जल्दी, मेट्रो लॉन्ग टर्म, फ्लाईओवर लॉन्ग टर्म, सैलरी शॉर्ट टर्म, राशन बांटना है शॉर्ट टर्म, वैक्सीन लगवानी है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आओ, ये मोदी भाई का खर्चा है, यहां से मीट होगा। आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है बजट बनाना जरूरी, और 113 में लिखा हुआ है ग्रांट कौन मांग सकता है। आगे वोटिंग कहां पे होती है? लोकसभा में, क्योंकि वहां पे 550 है, राज्यसभा में कम है। 2/3 फेवर में, अदरवाइज रिजेक्ट। रेवेन्यू के लिए भी मिलता है, हेल्प के एप्लीकेट मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट, एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी। सुनिए आराम से स्नेहा, एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, एक स्टेट, एक यूटी को एक हेल्प मिलेगी साल में एक बार। ओके बेटा, याद कर। एक मिनिस्ट्री, एजुकेशन वाले बोलते पैसा देना। एक डिपार्टमेंट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी को हेल्प मिलेगी, एक बार हेल्प मिलेगी साल में एक बार। लेकिन लेकिन अगर वो बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़ा डिपार्टमेंट है, तो सोच सकते हैं एक से ज्यादा बार हेल्प, सोच सकते हैं, देना ना देना डिपेंड करता है, मोर देन वन सोच सकते हैं। याद कर, मिनिस्ट्री को एक बार हेल्प साल में, डिपार्टमेंट को एक बार, दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को एक बार, यूनियन टेरिटरी एक बार साल में। अगर बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा डिपार्टमेंट, एक से ज्यादा बार सोच सकते हैं। अब फिर मेरी बात से नो या यस करना। एक बात सुन प्रज्ञा, परस, भगवान ना करे बाढ़ आ गई बंगाल में, हेल्प दे दी 500 करोड़ रुपए यहां से निकाल के, क्या जरूरी है कि एक साल में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन दैट स्टेट? प्लीज टेल मी माय शैतानो, इज इट नेसेसरी? प्रॉब्लम क्या देख के आती है? पंजाब, आपको पैसे मिल गए हैं, अब अगली प्रॉब्लम अगले साल आएंगे। कश्मीर, प्रॉब्लम आ चुकी है, आप हेल्प ले चुके हो, हेल्प ले चुके हो, अगली प्रॉब्लम आएगी, अगली बार आएगी। तो निधि बेटा, अगर गलत बात है ना, निधि बेटा, अगर किसी स्टेट में एक से ज्यादा प्रॉब्लम आ गई इन दैट ईयर, तो सेकंड टाइम अगर वो मांगता है हेल्प, तो ये लोकसभा वाले ड्रामेबाजी करेंगे, नहीं जी पैसे नहीं है, सोचेंगे। गलत बात है जी। गवर्नमेंट की सही बात कौन सी है? गवर्नमेंट है, सही बात कौन सी है? ठीक है सर। चलिए जी, ग्रांट, एड, असिस्टेंस याद हो गया। 10 मिनट हो गए हैं, हाँ हो गए, मैं भूल गया, भूल गया, आप नहीं भूलोगे। रेडी, रेडी मेरे चीते। पहला पार्ट, कंसोलिडेटेड फंड, मेन पार्ट सचिन सर ने बताया, अमंग द थ्री। इसमें क्या जमा होता है जल्दी, इसमें क्या जमा होता है? गोल्ड, जल्दी बोल, गोल्ड क्या जमा कराता है गवर्नमेंट? बोलो ना बेटा। यस, सारी इनकम, सारी कमाई
जमा होती है। ओके, और बारोइंग भी जमा होती है। रेवेन्यू जमा, बारोइंग जमा, टैक्स फाइन। अच्छा, तो ये जो अकाउंट होता है शालवी, ये जो अकाउंट होता है एसबीआई में होता है, पंजाब नेशनल बैंक में होता है, शालवी बैंक में अकाउंट में होता है, सुमित बैंक में, सचिन गुलाटी कहां पे होता है? आरबीआई में। अच्छा सर, आरबीआई में सर कुछ नहीं आता आपको, आरबीआई में होता है। इनकम जमा होगी, खर्चे यहीं से निकलेंगे, एक्सपेंडिचर मीट यहां से होंगे। किसके लिए वोटिंग करवानी पड़ती है लोकसभा में? रेवेन्यू के लिए या विड्रॉल के लिए? जल्दी। डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए? सर विड्रॉल के लिए। विड्रॉल के लिए वोटिंग करवाते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा भी राज्यसभा दोनों, पार्लियामेंट में वोटिंग। स्क्रीनशॉट जल्दी समझिए बेटा, स्क्रीनशॉट। मेन पार्ट, इनकम जमा होती है, बोरोइंग जमा होती है, एक्सपेंडिचर मीट होते हैं, वोटिंग निकालने के लिए, डिपॉजिट के लिए नहीं, आरबीआई में काउंट होता है। स्क्रीनशॉट टेकन, रिप्लाई में डन। फास्ट, स्लो हो गए आप, मैं नहीं। टेकन टेकन टेकन। ओके मेरे बच्चा जी, स्क्रीनशॉट के बाद रिप्लाई दे करना। यस सर। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ग्रांट, एड, असिस्टेंस एक ही बात है। फिर बताना, सचिन सर ने 15 मिनट पहले बताया, सचिन सर ने 15 मिनट, मैंने पारस को पैसे दिए, मैं वापस मांग रहा हूं, डेट हुआ, ग्रांट हुआ? जल्दी। पारस को पैसे दिए विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, कुछ भी, विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट मैं वापस मांग रहा हूं, तो डेट हुआ, हेल्प हुई, डेट। और अगर रख ले रख ले रख ले रख ले, तेरा हो गया ग्रांट। डेट रीपेबल होता है, ग्रांट तेरी होगी, रख ले भाई, नॉट रीपेबल, भूलेंगे नहीं। ओके सचिन सर, आगे बढ़ो जी, थैंक यू। तो ये जो खर्चा है गवर्नमेंट का, ग्रांट देना, कहां से निकालेगी? जल्दी बताओ, ये जो गवर्नमेंट खर्चा है कहां से निकालेगी? वहीं से ही, जहां पे कमाई जमा करी थी, कमाई जमा करी थी वहीं से निकालेगी। ओके, आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा था ग्रांट मांगने वाला? थैंक यू 113। आर्टिकल वाली बात कहां लिखी हुई है? 113। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बजट बनाना 112, ग्रांट 113, बजट 112, ग्रांट 113। नेक्स्ट, वोटिंग कहां पे होती है? वोटिंग कहां पे होती है? ग्रांट देना नहीं देना, वोटिंग कहां पे होती है? राष्ट्रपति भवन में। कहां पे होती है? प्रधानमंत्री के घर पे, लोकसभा में। 2/3 मेजोरिटी चाहिए फेवर में, तभी ग्रांट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो ग्रांट देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ है बेटा। ये जो ग्रांट दी जा रही है, रेवेन्यू के लिए शॉर्ट टर्म, कैपिटल लॉन्ग टर्म, बोथ। रेवेन्यू के लिए ले लो शॉर्ट टर्म, कैपिटल लॉन्ग टर्म वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री, एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी को कितनी बार हेल्प मिलती है? 5 बार साल में। जल्दी, एक सरकारी डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट साल में एक बार मिलती है, 1 असिस्टेंस पर ईयर। अगर लार्ज डिपार्टमेंट, लार्ज
मिनिस्ट्री, तो मोर देन वन सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, लार्ज डिपार्टमेंट, लार्ज मिनिस्ट्री, मोर देन वन सोच सकते हैं। सोच के बताना, एक मिनट, थोड़ी सी नॉलेज आपको भी है, सोच के बताना। गुलाटी सर जो एग्जांपल दे रहे हैं, स्मॉल मिनिस्ट्री है, लार्ज मिनिस्ट्री है, सोच के, ठीक है जी। गूगल ना करना, ना सिविक्स की बातें याद करना, दिमाग यूज करना जी। हेल्थ मिनिस्ट्री स्मॉल लार्ज है, हाँ भाई, हेल्थ मिनिस्ट्री, याशिका दीदी लार्ज, फाइनेंस मिनिस्ट्री लार्ज, होम मिनिस्ट्री लार्ज। याशिका बेटा अनम्यूट, याशिका पुत्र अनम्यूट। यस सर। याश बेटा रिप्लाई कम देता है, क्या फोन से क्लास ले रहा है या टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है? सर फोन से ले रही हूँ और थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा कोई है बात नहीं, आजकल। समय तो आ रहा है ना पुत्र, हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नो सर। आपको चैनल पता है ना मेरा, इनकेस क्लास मिस होती है, डिस्टर्बेंस, तो चैनल पे क्लास देख लेते हैं। यस सर। चैनल पता नहीं पता बेटा? यस सर पता है। ठीक, ठीक है पुत्र जी, मैं फिर भी ग्रुप डाल दूंगा चैनल के बारे में। अच्छा, तो बात चल रही थी स्मॉल या लार्ज मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री लार्ज, फाइनेंस लार्ज, होम मिनिस्ट्री लार्ज, हेल्थ मिनिस्ट्री लार्ज, रूरल डेवलपमेंट लार्ज, एग्रीकल्चर लास्ट, लार्ज लार्ज, ओके। फिशरी, सोच के, फिशरी स्मॉल, फिशरी स्मॉल, कल्चरल डेवलपमेंट स्मॉल, फिशरी स्मॉल, कल्चरल डेवलपमेंट स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्री स्मॉल। तो ये जो स्नेहा एक से ज्यादा बार हेल्प की सोच सकते हैं, लार्ज को लार्ज डिपार्टमेंट, लार्ज मिनिस्ट्री, स्मॉल को एक ही बार मिलेगी, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट जल्दी मेरा बच्चा, टेकन। ग्रांट कौन मांगता है बता दे सचिन, हमने लर्न हो गया, स्क्रीनशॉट टेकन। चले आगे, यस सर। नेक्स्ट बी पार्ट, एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। सर ये क्या है, रुक जा बेटा बताता हूं। एप्रोप्रिएशन बिल, सांची पुत्र, एप्रोप्रिएशन बिल, ये क्या होता है बजट में? सुनो बेटा, एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है जो अथॉरिटी से गवर्नमेंट पैसा बाहर निकालेगी, उस अथॉरिटी को बोलते हैं, ठीक है बेटा। डिपॉजिट करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती, प्रज्ञा बेटा विड्रॉल की अथॉरिटी को ये बोलते हैं, ठीक है सर। गवर्नमेंट इज अथॉराइज्ड टू विड्रॉ, कहां से? वही मेन वाले से, फ्रॉम मेन अकाउंट कंसोलिडेटेड, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है सर। एप्रोप्रिएशन बिल समझ आ गई बात। डिपॉजिट का कोई नाम नहीं होता, विड्रॉल को ये बोलती है, ठीक है ना। सुनो गुरुशंकर, आप और मैं तो एमपी है नहीं, आप और मैं एमपी नहीं है। कभी लोकसभा स्पीकर ने बोलेगा, लोकसभा स्पीकर बोलेगा हमारे ओम बिरला जी, यही है ना? क्यों सची, लोकसभा में हमारे कौन है? ओम बिरला जी। और राज्यसभा में वेंकैया नायडू, नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में ओम बिरला जी, राज्यसभा में स्पीकर हमारे वाइस प्रेसिडेंट नायडू जी, वेंकैया नायडू। तो सुनो, अगर कभी ओम बिरला जी बोलते ना आज एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाएगा, तो मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। वो ये नहीं बोलेंगे सर रिपीट, सर रिपीट। चेस्टर तेरे को मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन एमपी को पता है एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है, आज एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है कि सरकार किसी ना किसी पे जस्टिफिकेशन चाहिए देगी कि हमको स्कूल के लिए चाहिए पैसे, कॉलेज के लिए चाहिए पैसे, उसके लिए हम निकालना चाहते हैं पैसे, ठीक है सर। नेक्स्ट, वोटिंग करवाएंगे,
फिर वही लोकसभा में 2/3 फेवर में होंगे, एक भी कम रिजेक्टेड, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं होता, नो स्पेसिफिक आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। याद करो, एप्रोप्रिएशन में पैसा निकालते हैं, लोकसभा में वोटिंग होती है, मेजोरिटी। इसके लिए जैसे 112, एक मिनट सर, राज्यसभा में वोटिंग क्यों? क्योंकि असिस्टेंस नहीं है। नहीं समझ आया? अनम्यूट करना, जिसने डाउट पूछा अनम्यूट करेंगे जल्दी से। हाँ शार्वी, पूछ बेटा। तो जैसे एप्रोप्रिएशन बिल में हम कोई असिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वोटिंग होगी? नहीं बेटा, सिर्फ लोकसभा में बेटा, लोकसभा में मैंने बताया ना, क्योंकि लोकसभा में 550 मेंबर्स, ज्यादा मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 250, 550 ज्यादा है, इसलिए लोकसभा की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सर लेकिन जब विड्रॉ करते हैं तो दोनों हाउसेस में होता है, और जब सिर्फ ग्रांट देनी होती है तो सिर्फ लोकसभा में होता है। एग्जैक्टली क्योंकि फिर सोचना बेटा, 550 एमपी, 550 एमपी किसके? अपने अपने स्टेट के होंगे ना। दिल्ली को दिल्ली वाली प्रॉब्लम पता होगा, हरियाणा को हरियाणा वाली प्रॉब्लम पता होगा। नहीं सर, मतलब जैसे अभी हमने बात करी थी कि अगर गवर्नमेंट को विड्रॉ करने होते हैं तो वो दोनों हाउसेस को में वोटिंग कराएगी, जी, लेकिन अगर असिस्टेंस देना होता है तो वो सिर्फ लोकसभा में करेगी लोकसभा में। वोटिंग। तो जी, एप्रोप्रिएशन में जैसे वो विड्रॉ कर रही है तो उसको तो दोनों हाउसेस में करना चाहिए ना? नहीं बेटा, एप्रोप्रिएशन में क्योंकि यहां पर विड्रॉ किया जा रहा है, बेसिकली विड्रॉ करके किसको दूंगा? विड्रॉ करके दूंगा एमपी को, ठीक है ना बेटा? ओके। विड्रॉ करके दूंगा एमपी को। जैसे हरियाणा वाला बोलेगा कि सर हमको चाहिए, हमारे वहां पे ना डैम नहीं है। हरियाणा ओके सर। बोलेगा डैम नहीं है, तो जो हरियाणा वाला बोल रहा है ओम बिरला को, तो वो एमपी हुआ। एमपी किसका हुआ? लोकसभा का। ओके सर। समझ रहे बात? क्योंकि अपने रीजन की प्रॉब्लम को बताना, डैम नहीं है या कोई स्कूल नहीं है, तो वो बात को रखना पार्लियामेंट में तो ज्यादा जुड़े होते हैं लोकसभा के मेंबर्स रादर देन राज्यसभा के। बता देता हूं, राज्यसभा को जो मेंबर का काम होता है वो होता है ब्रेन, लोकसभा एग्जीक्यूशन, ये मेन काम है, ओके ठीक है बेटा? जो ब्रेन सर। वर्क ब्रेन वर्क होता है ना, वो राज्यसभा वर्क करते हैं, और इंप्लीमेंटेशन करना वो लोकसभा करता है। ओके शालवी? सर तो मतलब एप्रोप्रिएशन में बेसिकली स्टेट्स को ही पैसा दिया जाता है? क्योंकि एमपी स्टेट क्या है? एमपी यस स्टेट क्या है? सर। उसको यस प्रॉब्लम सर। पता है, ठीक है बच्चा? ओके सर। यस ओके सर। जी, ये विड्रॉल का नाम है, एप्रोप्रिएशन डिपॉजिट कोई नाम नहीं होता। 2/3 वोटिंग फेवर में होनी चाहिए लोकसभा, स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं होता। 112 सुनना, 112 आर्टिकल किसका है? बजट का। 113 ग्रांट का। यस नो? जल्दी, स्लो हो गए राइट? 112 बजट का, 113 ग्रांट का। इसका कोई नहीं होता। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे बेटा। निधि बेटा टेकन, सुमित शैतान टेकन। यस सर। चलिए नेक्स्ट बताओ। सुनिए जी, थर्ड, फाइनेंस बिल, अदर नेम मनी बिल। ग्रांट, सुनना, ग्रांट, एड, सब, असिस्टेंस, ये अदर नेम थे, मैंने ऑब्लिक डाल के लिखवा भी दिए थे, है ना बेटा? ग्रांट, असिस्टेंस, एड। उसके बाद सचिन सर ने करवाया एप्रोप्रिएशन, अदर नेम ना, फाइनेंस मनी बिल। अब इसमें क्या होता है? ये आर्टिकल 1110 में लिखा हुआ है,
इसके बारे में आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। सुनिए क्या होता है आराम से। आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है फाइनेंस बिल के बारे में, मनी बिल के बारे में। क्या होता है इसमें, अगर चेष्टा कोई नया टैक्स लगाना चाहती है, सरकार नया टैक्स लगाना चाहती है, इसमें इंट्रोड्यूस करेगी। मॉडिफाई करना चाहती है एग्जिस्टिंग को, यही न्यू टैक्स इसमें मॉडिफाई करना चाहती है, मॉडिफाइंग ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स इसी में, या टैक्स को कंटिन्यू करना चाहती है बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम। इसमें सुनना, चेस्टर म्यूट, चेस्टर कर दिया 1 2 3 आ गई चेस्टर दीदी, चेस्टर दीदी जल्दी जी। चेस्टर बेटा, जब जीएसटी आया था तो वो न्यू था, यस सर, न्यू टैक्स। और अब चेंज करते हैं तो वो मॉडिफाई में आया, है ना? यस सर। पहली बार जब आया था, जब भी आया था 1 जुलाई को आया था, तो वो क्या था, न्यू, और अब वो यहां आएगा मॉडिफाई, राइट? यस सर। नया यहाँ कल को सरकार कोई और टैक्स लगाती है नया, और ऑलरेडी वाला चेंज यहाँ। सर ये थर्ड क्या लिखा है, सुनना चेस्टा, सरकार ने जब टैक्स लगाया था तो बोला था कि ये टैक्स ना 3 साल लेंगे, ये टैक्स 5 साल, टाइम स्पेसिफिक बताया था कि हम हाउस टैक्स ना 10 साल लेंगे फिर छोड़ देंगे। सपोज जीएसटी 20 साल लेंगे छोड़ देंगे। अब सरकार बेईमान हो गई, 20 साल से आगे बढ़ाना चाहती है, तो यहां पे जस्टिफाई करेगी। ओके यस सर। समझ गई? पहले टाइम वाली बात बोल रखी थी, जब लगा रही थी हम 3 साल लेंगे फिर छोड़ देंगे, 5 साल लेंगे छोड़ देंगे, 20 साल लेंगे छोड़ देंगे। अब सरकार बेईमान हो गई, एक नंबर की भूखी तो आई, पता है 5 साल क्रॉस करना चाहती है, 10 साल क्रॉस करना चाहती है, जो पहले प्रॉमिस करा था उससे आगे बढ़ाना चाहती है, वो ये हुआ टैक्स कंटिन्यू करना चाहती है बियॉन्ड प्रॉमिस टाइम, वो भी फाइनेंस बिल में जस्टिफाई करेगी। ओके यस सर। याद कर, नया टैक्स लगाना चाहती है फाइनेंस बिल में, मॉडिफाई करना चाहती है फाइनेंस बिल में, प्रॉमिस टाइम को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने प्रॉमिस को तोड़ना चाहती है फाइनेंस बिल में। म्यूट हो जा। नेक्स्ट, सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होगी, लोकसभा में वोटिंग होगी। इसके साथ एक मेमोरेंडम भी आता है, मेमोरेंडम आता है फाइनेंस बिल के साथ। मेमोरेंडम क्या होता है सुनो, गौरीशंकर, नया टैक्स लगाना, मॉडिफाई करना, टाइम को बढ़ाना, उसके एक्सप्लेनेशन को मेमोरेंडम बोलते हैं। ठीक है बेटा? ओ हाँ ना, ओ सोनी साहब कितने रह गए? नया टैक्स क्यों लगा रहे हैं, मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, टाइम क्यों बढ़ा रहे हैं, उसकी रीजन को बोलते हैं मेमोरेंडम। तो फाइनेंस बिल तो एक पेज होया, एक पेज हुआ, सब एमपी के टेबल पे रखेंगे सोनी साहब, सब एमपी के टेबल पे फाइनेंस बिल रखा जाएगा, उसका जस्टिफिकेशन रीजन मेमोरेंडम। ठीक है, लास्ट 75 डेज में पास करवाना पड़ता है, 75 डेज में पास करवाना पड़ता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, देन राष्ट्रपति भाई के पास। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आज सुनना शालवी, आज 26 अगस्त है, आज बिल रखा लोकसभा में, लोकसभा में फाइनेंस वाला, तो आज से 75 डेज के अंदर अंदर लोकसभा भी, राज्यसभा भी, राष्ट्रपति भी, अगर 76 डेज हो गए लैप्स, समझ गए सारे? आज टेबल रखते ही सांची बेटा, आज 26 अगस्त से मीटर डाउन हो गया, तो 75 डेज में लोकसभा भी पास होगा, राज्यसभा में भी, राष्ट्रपति में भी। अगर 76 डे हो गया लैप्स, ओके चल सुमित अनम्यूट, सुमित अनम्यूट। एक कहानी बताऊंगा सच वाली। सुमित आया? यस सर। जी सुमित, हम लोग कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे,
कौन से कांग्रेस बीजेपी, हम तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। सुमित भाई पता होगा ये जो जीएसटी पास करवाया है, क्रेडिट ले रही है बीजेपी गवर्नमेंट, यस सर। है ना, हमने पास करवाया, कमाई हो रही है। सुमित भाई सुन के हैरान होगा, ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये आइडिया था पहले कितनी बार रख चुका है मनमोहन सिंह। ओके तो ओके भाई सर। ये बीजेपी का आइडिया नहीं है, मनमोहन सिंह। पता प्रॉब्लम क्या होती रही सुमित, सुमित क्योंकि मेजोरिटी थी नहीं लोकसभा राज्यसभा में, बीजेपी उसकी कांग्रेस वालों की, बिल रखा, कभी राज्यसभा में अटक गया, कभी लोकसभा में अटक गया, कभी हमारे राष्ट्रपति जी माने नहीं, कैंसल, फिर बेचारे ने 5-10 दिन के बाद और रखा, तो भाई वो इसलिए पास नहीं हो पा रहा था इस टाइम फ्रेम में। ओके सुमित, ओके लोकसभा सर। से राज्यसभा अटक गया, राज्यसभा से राष्ट्रपति अटक गया, 75 डेज, चलो जी सॉरी 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 कैंसिल, फिर 6 महीने बाद और 8 महीने बाद ये ड्रामे चलती रहती थी। इनके पास मेजोरिटी है, मोदी भाई के पास मेजोरिटी है, इन्होंने फटाफट 75 डेज क्या 12 दिन के अंदर ही पास करा दिया। जय माता दी, समझ गया। यस हाँ सर। आइडिया इनका नहीं है, आइडिया मन्नू भाई का है, मन्नू भाई हमारे मनमोहन सिंह जी। ठीक है सर, चलो रेडी हो जाना, मैं भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया, इरेज 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 इरेज। बच्चों की फिंगर आ गई चैट बॉक्स पे सचिन सर को जवाब देने के लिए। चलिए रेडी। फराज बिल का अदर नेम, जो नहीं देगा जवाब मतलब सचिन सर फेल हो रहे हैं। फराज बिल का अदर नेम मनी बिल। ओके, आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है निधि बेटा, आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है 110, आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसके बारे में। इसमें टैक्स से रिलेटेड 3 बातें होती हैं, टैक्स से रिलेटेड 3 बातें होती हैं। नया टैक्स लगाना चाहती है इधर, मॉडिफाई करना चाहती है इधर, नया टैक्स इधर, मॉडिफाई इधर, टाइम को बढ़ाना चाहती है, प्रॉमिस टाइम 5 साल बढ़ा लो, कंटिन्यू टैक्स बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम, प्रॉमिस्ड टाइम, प्रॉमिस किया था 5 साल का, अब बढ़ा लो 10 साल का बढ़ा लो। ओके, 3 चीजें टैक्स से रिलेटेड, समझ गए। अच्छा कहां पे वोटिंग करवाएंगे, है साची कहां पे करवाएंगे, शालिनी दीदी फर्स्ट आ गई सर, लोकसभा में, लोकसभा में वोटिंग, वही 2/3 वाली कहानी। ठीक है, वो मैंने क्या बताया था, नया टैक्स, मॉडिफाई, कंटिन्यू, उस एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, क्या नाम था, नया का रीजन, मॉडिफाई का रीजन, टाइम बढ़ाने का रीजन, उस रीजन को, उस एक्सप्लेनेशन को मैंने एक नाम बताया था, क्या नाम था वो, मेमोरेंडम। थैंक यू, मेमोरेंडम बोलते हैं, मेमोरेंडम। फाइनेंस बिल इज accompanied by accompanied finance bill is accompanied, एक मिनट बेटा, by finance bill is accompanied by an explanation that is called memorandum, memorandum। लियो स्क्रीनशॉट, 1110 नया टैक्स, मॉडिफाइड, टाइम बियॉन्ड, लोकसभा, एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं मेमोरेंडम। स्क्रीनशॉट ले लिया, गौरीशंकर, सुमित भाई, टेकन, जल्दी बच्चे।
कितने दिनों में पास करवाना होता है याशिका? आज रखा 10 दिन में 75 days. Within 75 days, that finance bill is to be passed. Otherwise, lapsed. लो जी स्क्रीनशॉट। दलीप उत्तर टेकन 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 टेकन। सुनना दी, पहले बात सुनना फिर रिप्लाई देना। प्यारे शैतानों, आज मैंने बताया पहला बजट किसने बनाया, आजाद भारत में किसने बनाया। 3 पार्ट होते हैं, 10 पेज का होता है, व्हाइट कलर का होता है। एक पार्ट की डिटेल करी कंसोलिडेटेड, फिर कंटीजेंसी कल करेंगे, पब्लिक अकाउंट कल करेंगे, फिर हमने 3 सब पार्ट पढ़े। ग्रांट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, यही आज हमने करा। तो क्या मेरे शैतानों का आज का क्लियर था, बाउंसर था? जल्दी ऑनेस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, स्पेशली नया शैतान पारस भाई, चेष्टा, गौरीशंकर, निधि, पारस, शालवी, स्नेहा, सुमित, याशिका। ईमानदारी से सचिन सर से झूठ नहीं बोलना, दिल नहीं तोड़ना बच्चे। क्लियर था ना? क्लियर नहीं था? लर्न हो गया? लर्न हो गया तो रिक्वेस्ट भी मान लो भाई, रिक्वेस्ट भी मान लो। रिक्वेस्ट ये है कि जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया, इसके नोट्स बनाते हो, पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया करो। ओके, जब समझ आ गया, गलत तो नहीं कह रहा, जब समझ शालवी करती है मेरे को, बाकी नहीं करते रेगुलरली। कभी कभी मन आ गया कर दिया, लर्न हो गया तो भाई स्क्रीनशॉट को देख के नोट्स बना लो, पीडीएफ बना के भेजो सचिन सर को, रेगुलरली भेजो, डेट वाइज। ओके जी, ठीक है जी। आज की सभा समाप्त करते हैं बेटा, आज की क्लास वाइंड अप। बाय बाय, टेक केयर, बाय मेरे बच्चे, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।